गुड मॉर्निंग छात्रों। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये किन किन बच्चे पढ़ सकते हैं? नीट क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं, JEE के बच्चे पढ़ सकते हैं, BSc जो पढ़ रहे हैं, BSc कॉलेज जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ सकते हैं, 6 क्लास से लेकर 12वीं तक के साइंस वाले स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो पे हम प्रोकैरियोटिक सेल को जानेंगे, अगले पार्ट में यूकैरियोटिक सेल को पढ़ लेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, इनका जो किंगडम है, जगत है, इसको मोनेरा जगत में रखा गया है, जो कि एक कोशिकी प्राणी को रखते हैं। इनका जो साइज है वो स्मॉल इन सेल, इनके जो कोशिकी संरचना में ये छोटा होता है। इनका न्यूक्लियस केंद्रक अब्सेंट होता है। इनमें जो DNA है वो नेकेड होते हैं, बिखरे हुए समान दिखाई देते हैं, नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं सूक्ष्मदर्शी से। इनका जो राइबोसोम होता है वो छोटी होती है, 70S, जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। इनमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो यस, क्रिया जो चलती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वो क्रिया जो है चलती है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो राइजोबियम नाम के एक जीवाणु है। सर आपने तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण बताया नहीं। तो बेटे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है कि नाइट्रोजनी जो गैस है, वायुमंडलीय जो गैस है, उनको उपयोगी कार्बनिक यौगिक में बदलना ही हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कह सकते हैं। कैसे? तो राइजोबियम नाम के जो जीवाणु होते हैं ना, वो हमारे मिट्टी में पाए जाते हैं, और ये जो मिट्टी को उर्वरक शक्ति देते रहते हैं, क्योंकि उनके शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, और बदले में अपन मिट्टी से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये तो हो गए सजीवता का काम। और पौधे इसका ग्रहण करते हैं, पौधे से जंतु, जंतु से हम तक। तो ये तो हो गया नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है। इनमें रेस्पायरेशन, अब सर ये रेस्पायरेशन क्या है? श्वसन। इनमें जो कोशिकी जो संरचना में प्लास्टिड एंड मिसोसोम पाया जाएगा, दोनों में से एक जो भी पाया जाएगा वो क्या करेगा? इसमें श्वसन का कराने में मदद करेगा, इसको श्वसन कराने में। ठीक है। इनमें मोशन, मोशन मतलब गति। इनकी जो संरचना में सिलिया एंड फ्लैजेला पाया जाएगा, जो इनको गति कराने में मोशन प्रदान करेगा। ठीक है। इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया आती है। क्या आपको पता है कि संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन है? ठीक पकड़े आप, संसार की सबसे छोटी जो कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा है, जिनका साइज देख सकते हैं 0.3 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर, क्योंकि माइकोप्लाज्मा को सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, बैक्टीरिया को भी देखा जा सकता है। इनमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं 10 करके, वैक्यूल राजधानी, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है। और एक पॉइंट और लिख सकते हैं 11 करके, प्रोकैरियोटिक सेल के जनक कौन है? मतलब एक कोशिका के जनक कौन है, किसे माना जाता है? तो आप लिख सकते हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, जो 1676 में एक जीवित प्राणी बैक्टीरिया की खोज किया था। ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल लेके मैं स्ट्रक्चर को समझाने का प्रयास करूंगा बैक्टीरिया का। तो देखते हैं। बैक्टीरिया जो है 3 लेयर बॉन्डेड ऑफ बैक्टीरिया, 3 लेयर से ये घिरी हुई रहती है। पहला जो लेयर है कैप्सूल, दूसरा लेयर है सेल वाल कोशिका भित्ति, तीसरा लेयर है सेल मेम्ब्रेन।
अगर आपसे पूछा जाता है कि सर बैक्टीरिया की खोज किसने किया, तो आप बता सकते हैं कि बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1676 में किया था। यह एक जीवित प्राणी है। सर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आप जवाब दे सकते हो पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। सर ये और पेप्टिडोग्लाइकान क्या है? आप बता सकते हैं पेप्टिडोग्लाइकान जो है वो शर्करा और अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया 3 लेयर बॉन्डेड ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब इनके थर्ड लेयर में सेल मेम्ब्रेन जो आप जानते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। अब इनके अंदर चलते हैं। इनके सबसे बीचों बीच में पाया जा रहा है डीएनए नेकेड, मतलब सूक्ष्मदर्शी से हम इस प्रकार से बिखरा हुए देख सकते हैं उनको, जो आनुवांशिक गुणों का इनका वाहक होता है डीएनए। ठीक है, इनके अंदर और चलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम एक कर्णनुमा संरचना है जो प्रोटीन का संश्लेषण करेगा इसको, है ना। और देख सकते हैं आप प्लास्टिड, इसमें प्लास्टिड पाया जा रहा है। प्लास्टिड जो कि मैं बताया था कि रेस्पायरेशन में ये मदद करेगा, मतलब श्वसन कराने में इनको मदद करेगा। और देख सकते हैं बाहरी जो लेयर है, ये 2 लेयर एक समान दिखाई दे रहा है ना, सीलिया और फ्लैजेला, 2 मोशन प्रदान करेगा। सीलिया और फ्लैजेला मोशन मतलब गति कराने में मदद करेगा इनको। देख सकते हैं मोशन, सीलिया एंड फ्लैजेला पाया जा रहा है जो कि इनको मोशन कराने में मदद करेगा। इनके अंदर देखते हैं, चलो छोटी छोटी एक द्रवनुमा दिखाई दे रहा है जिसके हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एक कोशिकीय द्रव कहलाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख के हम प्रोकैरियोटिक सेल को अच्छे तरीके से समझे हैं। इसमें 10-11 पॉइंट बताया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है परीक्षा के लिए। तो ये तो रहा प्रोकैरियोटिक सेल। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अच्छे से अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और बहुत ही अच्छे अंक से पास हो जाओ, हम यही चाहते हैं। थैंक यू।